ओए देखिए, देखिए यहां से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्या ना, अ बुलेट वेइंग कितना है भैया, 10 ग्राम, is fired with a velocity of 800 मीटर पर सेकंड आफ्टर पासिंग थ्रू अ मड ऑफ वॉल। एक मड की वॉल है, उससे पास करने, अच्छा उसकी चौड़ाई कितनी है, 1 मीटर है। इट्स वेलोसिटी डिक्रीज बाय 100 मीटर पर सेकंड। उसकी वेलोसिटी क्या होती है भैया, पहले कितनी थी, 800, और पास होने के बाद कितनी हुई, 100 मीटर पर सेकंड। फाइंड द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय द मड वॉल। तो एवरेज रेजिस्टिव फोर्स कितना ऑफर किया है मड वॉल ने, ठीक है भैया। अब देखिए, मास कितना है, 10 ग्राम, वेट कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये भैया फाइनल वेलोसिटी कितनी है, डिस्टेंस कितना कवर किया इसने। अच्छा एक बात बताओ, जो एनर्जी का लॉस हुआ किस वजह से हुआ होगा, क्योंकि वो मड वॉल से चल रही होगी, मड वॉल ने उसको रोका होगा, तब जाके उसकी स्पीड क्या होगी, 800 से। यानी मड वॉल के फोर्स, मड वॉल का जो रजिस्टिव फोर्स है, उसने उसके ऊपर क्या किया होगा, वर्क किया होगा, और वर्क उसकी मोशन के अगेंस्ट में किया गया होगा, उसकी वजह से उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो भैया वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, ध्यान दीजिए, वर्क किसने किया है, रजिस्टिव फोर्स ने, वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक के, किसके बराबर होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखिए फोर्स रजिस्टिव होगा, आपको उस रजिस्टिव फोर्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, के फाइनल माइनस के इनिशियल। रजिस्टिव फोर्स आपको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 1 मीटर का। और आपको बता दूं रजिस्टिव फोर्स, जगह बुलेट जब आगे जा रही होगी, इधर जा रही होगी, तो रजिस्टिव फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर। बुलेट इधर मूव कर रही है, तो रजिस्टिव फोर्स पीछे लग रहा होगा, जो वॉल के अंदर लग रहा है, ठीक है। तो कॉस क्या होगा, 180। काइनेटिक फाइनल क्या होगी भैया, तो हाफ मास ऑफ बुलेट फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, और काइनेटिक इनिशियल क्या होगा, हाफ मास ऑफ बुलेट और इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है भैया। तो आपको एफ आर निकालना है, ये वन वन तो गायब ही करो, कॉस 180 का, तो माइनस 1 होता है, ठीक है भैया, ये माइनस आ गया आपका। तो हाफ कॉमन ले लीजिए और मास भी कॉमन ले लीजिए, बी फाइनल स्क्वायर माइनस बी इनिशियल स्क्वायर, ठीक है भैया। तो आप देखिए मास रखा आपको पुनः, फाइनल वेलोसिटी रखिए, इनिशियल दे रखिए, आप रजिस्टिव फोर्स निकाल लोगे, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है शॉर्ट ट्रैवलिंग एट रेट ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड है, इनिशियल स्पीड उसकी रखिए 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इज जस्ट एबल टू पीसेस प्लैंक 4 मीटर। वो कह रहे भैया कि एक प्लंक है 4 सेंटीमीटर ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय जस्ट पीसेस द प्लंक 9 सेंटीमीटर, क्या है, अच्छा 9 सेंटीमीटर और पास करने के लिए कह रहा है, इस ये वेलोसिटी से जाएगा तो इतने को आर पार कर देगा, ठीक है। कितनी वेलोसिटी से जाए, कितनी वेलोसिटी से जाए कि वो इतने डिस्टेंस को पार कर ले, ठीक है। अच्छा चीज तो वही है, उसी चीज में पहले 4 सेंटीमीटर चल पा रहा था, उसी चीज में क्या चल रहा है, तो दोनों केस में रेजिस्टिव फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, कि चीज वही है। तो अपने को पता भैया, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट की फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, होगी वर्क के बराबर होगी। तो देखिए सुन लीजिए, ये जो काइनेटिक है, सॉरी, केस फर्स्ट की काइनेटिक क्या होगी, पहले वर्क के बराबर होगी। तो भैया पहले पहले केस के हाफ काइनेटिक होगी, हाफ मास, और ये हो गया। अच्छा इसने क्या किया होगा, वर्क किया होगा, इसने क्या किया होगा, वर्क क्या होता है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये कोई मड है, मड एक तरह से मान लीजिए, पहले केस में गई तो केवल 4 सेंटीमीटर ही चल पाई, रजिस्टिव फोर्स इधर लग रहा था। दूसरे पहले केस की वेलोसिटी क्या थी, क्या थी, 100 मीटर पर सेकंड थी। कह रहा दूसरे केस की वेलोसिटी क्या हो, कि ये कितना जाए अंदर, 9 सेंटीमीटर, कितना जाए, अपने को पता रजिस्टिव फोर्स तो वही रहेगा, ठीक है। तो केस फर्स्ट का जो काइनेटिक होगी वो किसके बराबर होगी, रजिस्टिव फोर्स के वर्क के। तो रजिस्टिव फोर्स का वर्क क्या होगा, फोर्स, फोर्स क्या है, एफ आर, डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, 4 सेंटीमीटर। आपको पता रजिस्टिव फोर्स पीछे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो कॉस क्या होगा, 180। केस सेकंड की बात करता हूं, केस सेकंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। केस सेकंड, केस सेकंड में हाफ मास, मैंने वेलोसिटी मान ली v2 स्क्वायर, और उस केस में रजिस्टिव फोर्स वही रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, 9 सेंटीमीटर।
और आपको बता दूं cos 180, ये होगी सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कीजिए, हाफ एम से हाफ एम क्या हुआ, कैंसिल हो गया। v1 स्क्वायर अपॉन में v2 स्क्वायर बराबर में क्या हुआ, एफ आर से एफ आर कैंसिल हो, cos 180 से cos 180 कैंसिल हो गया, ये क्या हुआ 4 अपॉन में क्या हो गया 9 हो गया। आपको v1 दे रखा कितना 100, v2 निकालना, v2 4/9 सॉल्व कर लीजिए, आने गए आपको v2 कर लोगे। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, कह रहा था लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 20%, व्हाट विल द चेंज इन परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ठीक है, पहले तो आपको रिलेशन पहुंच चाहिए। काइनेटिक क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एम से डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, के इक्वल्स टू एम, एम क्या होगा एम स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन में क्या होगा 2m। एम भी क्या होता है, मोमेंटम होता है, दोनों का स्क्वायर इसलिए हमने क्या लिख दिया। तो ये काइनेटिक और मोमेंटम के बीच का रिलेशन है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये एक और बात बता दूं, पी स्क्वायर क्या होगा 2km के बराबर होगा, और पी क्या होगा √2km के बराबर आ जाएगा, है ना। मैंने मान लिया इनिशियल मोमेंटम, देखिए पहले कह रहा है द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 20%, तो मुझे इनिशियल तो पता ही नहीं है, तो मैंने इनिशियल मोमेंटम क्या मान लिया, पी क्या मान लिया, तो फाइनल क्या होगा पी प्लस 20% ऑफ पी। कह रहा है इनिशियल पी था, और जो दूसरा वाला मोमेंटम है वो पी का क्या है 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है। तो P प्लस 20% ऑफ P का मतलब 20/100 गुणे में P। P तो P, और ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 5, ये हो जाएगा आपका 100, अरे क्या P हो गया, तो ये कट गया 5, 6P अपॉन में 5, फाइनल मोमेंटम आपका ये आ गया। इनिशियल क्या है ये रहा, फाइनल मोमेंटम आपका ये हो गया। अब कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, किसमें निकालना है, तो भैया देखिए आपको फॉर्मूला पता है काइनेटिक का, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक क्या होगा, के फाइनल के इनिशियल अपॉन में के इनिशियल गुणे में, तो भैया के फाइनल क्या होगा पता तो ही नहीं अपने को, लेकिन हम जानते भैया अगर मैं के फाइनल की बात करूं तो होगा पी फाइनल का स्क्वायर अपॉन में 2m, ये तो के फाइनल का होगा, के फाइनल में पी फाइनल आएगा, तो फाइनल पी क्या है 6P अपॉन में 5 का होल स्क्वायर अपॉन में 2m। इसको सॉल्व कीजिए 36 पी स्क्वायर अपॉन में ये क्या होगा 50m, ठीक है। और के इनिशियल क्या होगा, तो पी इनिशियल अपॉन में 2m, है ना, स्क्वायर भी है, इनिशियल पी क्या है पी स्क्वायर अपॉन में 2m। अपने को यहाँ पर के फाइनल की वैल्यू क्या है 36P स्क्वायर अपॉन में 2m, 50 है, 50 है, और के इनिशियल क्या है भैया पी स्क्वायर अपॉन में 2m, अपॉन में क्या होगा पी स्क्वायर अपॉन में 2m गुणे में 100, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ गया, कर लोगे, अक्सर समझ में आ गया। अकदस मर रहा है क्या तू, कह रहा कैलकुलेटर परसेंट, अच्छा ये तो वही आ गया, 44% है, ठीक है। अगला कह रहा है इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीज बाय 300%, कितना, तो इनिशियल काइनेटिक मैंने ले लिया के, फाइनल क्या होगी के प्लस 300% ऑफ के, तो के फाइनल क्या होगा के 300% क्या होता है 300 डिवाइड बाय 100 गुणे में पी, ओके, तो क्या होगा 4 के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपने क्या निकाला परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, तो अभी परली साइड में हमने क्या निकाला था मोमेंटम √2km, यही तो निकालता। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा √2km हो जाएगा, और फाइनल मोमेंटम क्या होगा 2k, क्या होगा भैया के की वैल्यू क्या रखी 4 क्या रखी, कहां निकाली है 4k और फिर क्या होगा m, 8km फाइनल मोमेंटम। अभी अपने को क्या निकाल लिया परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक, सॉरी मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, तो क्या होगा फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम गुणे में, तो फाइनल क्या है भैया
√8 km। इनिशियल क्या है भैया 2 km, √2 km। गुडे में सो कल शाम को जो कराऊंगा उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ध्यान रखना। कल शाम की क्लास ले लेना ऑनलाइन, जो ऑफलाइन नहीं आ सकता ऑनलाइन पक्का ले लेना, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा आना कंपलसरी है, लेकिन लेना कंपलसरी हो आपके लिए, वरना कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो उसी क्लास में बताऊंगा और अगले दिन वही आ जाएंगे। हाँ ऐसे ही कुछ, ठीक है। अभी और एक बार फर्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ लेना दोबारा से, ठीक है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस नोट्स होने चाहिए, नोट्स तो भेज दी आपके पास हो या ना हो। और कई बच्चे ऐसे भी होंगे भी चला के दिखा रहे होंगे कि भैया फोन से पढ़ रहे हैं। भाई फोन से कभी पढ़ाई नहीं होती, वो नोट्स वाले फोन मजे नहीं आते, उसे प्रिंट निकलवा, उसका फोटो कॉपी निकलवा दे, ठीक है भैया। पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, ठीक है, हाइट या कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है भैया, कैसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम को क्या करती है, रीस्टोर करती है। क्या करती है, मतलब जैसे पहले था वैसे ही करती है। जैसे बॉडी को आप उठाओगे तो इसके अंदर क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी, और इसी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से क्या होगा, वापसी ये नीचे ले आएगा। स्प्रिंग को बाहर खींचोगे, इसके अंदर क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी, फिर बाद में जैसे छोड़ोगे तो पोटेंशियल एनर्जी इसको क्या करेगी, वापसी ले आएगी। इस बॉल की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करोगे, जैसे छोड़ोगे वो पोटेंशियल एनर्जी इसको क्या करेगी, वैसी वैसे कर देगी। हमें जो पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी, वो दो टाइप की है। पहली क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आती है वर्क डन अगेंस्ट दी ग्रेविटी करके, ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क करोगे या ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करोगे तो वहां पर क्या आएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आती है अगर किसी इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट में करो, जैसे आप स्प्रिंग को खींचो, वो भी आप उसके अगेंस्ट में कर रहे हो, है ना। रबड़ को खींचो तो वहां पर भी आप इलास्टिक, वायर को खींचो तो वहां पर भी आप इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हो, ठीक है भैया, ठीक है। वही लिखा आप ग्रेविटेशन का एग्जांपल है कि भैया बॉडी जो छत पे रखी होती है उसके ऊपर क्या, उसके पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे आप छोड़ते हो तो उसी की वजह से, उसी एनर्जी की वजह से क्या होता है, वो जमीन पे आपसे आके गिर जाती है, ठीक है। वाटर जो डैम में इकट्ठा होता है उसके पास भी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। जैसे ही छोड़ा आता तो ठीक है। पता तो ये एक सुई जो होती है ना, एक सुई बहुत बारीक सी सुई जो होती है, अगर उसकी स्पीड लाइट की स्पीड को अप्रोच करती है ना और कहीं से टकराती है तो वहां पे तबाह करती है। और मेरी चप्पल का मास सुई से बहुत ज्यादा होगा, तू देख पाएगा। ये बड़ा सवाल है, रिएक्शन तो दिख ही जाएगा, वही नहीं दिखेगा चप्पल लगने के बाद, ठीक है भैया, समझ गए, यही लिखा हुआ है। बहस कर रहा है मेरे से तू, है जवान चला रहा है। देखिए भैया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कुछ नहीं है भैया, वर्क के बराबर ही होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। तेरा फोन नहीं मिलेगा, कुछ भी बोल ले, तो जितनी हरकतें कर रहा है 2 महीने के लिए तेरा फोन ब्लॉक। बर्थडे की बात करें आप, बर्थडे 3 महीने के लिए ब्लॉक। देखिए अब तेरे मम्मी तेरे को बर्थडे गिफ्ट देगी, तेरा बर्थडे कब आता है, तो बस मई में दूंगा फोन, सुबह है ना ये। ओए इस बॉडी को, ये क्या ग्रेविटी है, वेट ग्रेविटी होता है। आप फोर्स लगाओ, फोर्स कितना होना चाहिए, ग्रेविटी के बराबर होना चाहिए। आप जो यहाँ से यहाँ तक ले आने में जो भी वर्क करोगे वो क्या होगा, इसके अंदर पोटेंशियल की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी। तो वर्क जो किया वही एनर्जी है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना फोर्स लगाया, mg, डिस्प्लेसमेंट कितना किया, h। और आपको पता है आप फोर्स ऊपर लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट ऊपर आ रहा है, तो कॉस क्या होगा, 0। तो एनर्जी स्टोर कितनी होगी। फिर आता है कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स आपका, नॉन कंजर्वेटिव तो बस ध्यान रखना है, कंजर्वेटिव भी मेन चीज है। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जो जिसके द्वारा किया गया वर्क क्लोज पाथ में क्या आता है, 0 आता है। वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज पाथ इक्वल्स में क्या होता है, 0। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन क्लोज पाथ में क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टी ये बताया था मैंने, ठीक है। अब पहली प्रॉपर्टी देख लीजिए, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसके द्वारा किया गया वर्डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है, फाइनल और इनिशियल स्टेट पर, ठीक है। चलो अब देखिए प्रॉपर्टी में देखिए भैया, आप ए से लेके बी पॉइंट पे आ रहे हो, तो यहाँ का वर्क डन, यहाँ का वर्क डन, यहाँ का वर्क डन, यहाँ का, तीनों वर्क डन क्या होंगे, सेम होंगे। रास्ता कुछ भी है लेकिन वर्क डन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये जो जिस फोर्स का इस्तेमाल किया था हमने इन चारों वर्क को करने में, वो क्या था, कंजर्वेटिव फोर्स था। क्या था,
दूसरा है भैया कि अगर आप क्लोज पाथ में वर्क करोगे, आप ए से बी पे गए तो वर्क क्या आएगा, डब्ल्यू। बी से ए पे आया तो वर्क क्या होगा, माइनस डब्ल्यू। ठीक है भैया, नेगेटिव वर्क आएगा तो टोटल वर्क क्या आएगा, जीरो। बर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज पाथ इक्वल्स में क्या आता है, जीरो होता है। इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ पाथ, नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड करता है, और इसका मतलब ये क्लोज पाथ में किया गया बर्डन क्या आता है, जीरो, जो ऊपर बता दिया मैंने आपको। ठीक है भैया, अब आता है भैया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या आता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जिसके द्वारा किया गया बर्डन पाथ पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता। जैसे आपको डिपेंड करता है पाथ पे, तो ये तीन अलग अलग रास्ते, तो तीनों पे अलग अलग वर्क होगा। ठीक है, और क्लोज पाथ में इसके द्वारा किया गया बर्डन जीरो नहीं होता। ठीक है भैया, एग्जांपल है इसका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस ड्रैग, ये सब क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल है। एग्जांपल यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स में बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स, और नॉन कंजर्वेटिव में फ्रिक्शन फोर्स और विस्कस ड्रैग, बहुत सारे जितने भी डिसिपेटिव फोर्स होते हैं। डिसिपेटिव फोर्स मतलब कि जो एनर्जी को लूज कराने हैं, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव माने जाते हैं। अपने को ये बताना, शो दैट द ग्रेविटेशन फोर्स इज ए कंजर्वेटिव इन नेचर। ये बताना कि भैया ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। अब कैसे प्रूफ करेंगे, तो कोई भी एक प्रॉपर्टी को ये प्रूफ कर दे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस ब्लॉक को एच हाइट तक उठाया। इस ब्लॉक का मास क्या था, mg, सीधा लगे कितना फोर्स लगाया, mg के बराबर का। तो जो वर्क किया गया, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, वर्क कितना आ गया, mgh, कितना आ गया, फोर्स कितना लगाया आपने, mg, डिस्प्लेसमेंट कितना किया, h, और आप फोर्स भी लगा रहे थे, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा था, तो क्या हो गया भैया, mgh। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर हम क्या करें, हमने रास्ता बदल दिया, हाइट वही है जितनी हाइट यहाँ पे थी, बस हमने रास्ता बदल दिया, रास्ता लंबा कर दिया। ठीक है, तब देखिए जब आप रास्ता ऐसे कर दोगे, थीटा एंगल है, ये क्या है, कांटेक्ट फोर्स, ये क्या है, वेट, ये थीटा, ये भी थीटा है ना, ये थीटा, तो mg cos थीटा, और ये क्या होगा, mg sin थीटा। आप ऊपर ले आ रहे हैं इसको, तो आपके द्वारा लगाया गया फोर्स क्या होगा, mg sin थीटा के बराबर होगा, mg sin थीटा के। और आपने ए बी सी, यहां से यहां तक की दूरी क्या, h है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, h है। ठीक है, और आप वर्क निकाल रहे हो, वर्क ए टू बी, ए टू बी निकालो, तो वर्क क्या होता है, फोर्स, फोर्स कितना लगाया भैया आपने, एफ लगाया, एफ की वैल्यू क्या, mg sin थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना किया भैया आपने, ए बी, कितना किया, ए बी, तो भैया mg साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है भैया, h, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी, परपेंडिकुलर h है और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी, और यहाँ पर भी क्या है, ए बी, ए बी से भी क्या हुआ, कैंसिल हो गया, वर्क क्या आ गया, वही mg जो यहाँ पे आया था, वही वर्क यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब वर्क डन क्या हो रहा है भैया, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, स्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा। आप जमीन से एच हाइट पर ले जाओगे किसी भी रास्ते पे, तो वर्क क्या आएगा भैया, सेम आएगा। आपने रास्ता ये इख्तियार किया, आपने पहले रास्ता ये इख्तियार किया, तो दोनों पे वर्क क्या आया था भैया, सेम आया था। ये दो ही करना बस, खत्म। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में किसने कहा सेंटीमीटर, देखिए भैया, अब देखिए ये मैंने एक बॉडी को गिरने के लिए छोड़ दिया, ध्यान दीजिए भैया, मैंने एक बॉडी को, खैर ये वैसे आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए, आसानी है। ठीक है, आपने एक बॉडी को गिरने के लिए छोड़ दिया, जब गिरने से पहले इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, और गिरने के बाद मान लीजिए डेल्टा एक्स नीचे आई, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, कितनी कम होगी, यू माइनस डेल्टा यू। तो जो वर्क किया, वर्क क्या होता है, वर्क होता है भैया फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कौन सा फोर्स लग रहा है, mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डेल्टा एक्स, और वर्क किसके बराबर होता है, चेंज इन एनर्जी के बराबर भी होता है, किसके बराबर होता है, चेंज इन एनर्जी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो mg क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट है, और फाइनल एनर्जी क्या है, u माइनस डेल्टा यू, और इनिशियल क्या है, u से u कैंसिल हो गया, तो f डेल्टा एक्स इक्वल्स में क्या, माइनस डेल्टा यू। तो आपका जो f आएगा वो नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा एक्स, यानी इसे कहते हैं भैया पोटेंशियल, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ इज इक्वल्स टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव का ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ग्रेडियंट। किसी भी चीज को अगर आप उसकी लंबाई से, लेंथ से डिवाइड करते हो तो ग्रेडियंट बन जाता है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ क्या होगी, कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होगी। अच्छा आपको पता है भैया पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mg h, और मैंने बोला कि पोटेंशियल ग्रेडियंट,
पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट। तो इसका मतलब होता है कि लेंथ क्या होगी आपकी 1 मीटर होगी, क्या होगी है? तो क्या क्या दिया, इफ h इक्वल्स टू में क्या है 1 मीटर, तो ये क्या बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, क्या बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी पर। अब ये अगर h को 1 मीटर कर दो तो ये क्या बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट, 1 यूनिट लेंथ की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके बराबर आएगी, mg के बराबर आएगी, क्या आएगी? तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ या पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट जो होता है, देखो कॉपी दिखाओ, कॉपी। ठीक है चलो, ये हो गया mg। फिर आता है भैया मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है भैया, इट इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भैया, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दीजिए तो क्या होगा भैया, मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगा। ठीक है भैया, कंजर्वेटिव ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, ये बस ध्यान रखना कि टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बराबर में टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। ठीक है भैया, आगे हो गया एप्लीकेशन लास्ट के अंदर। देखिए भैया सुन लीजिए, आपको ये बताना भैया कि शो दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। एक बॉडी का क्या हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है। ये बताना है कि इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों क्या होगी भैया, दोनों का सम हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये भैया एक बॉडी गिर रही है, पहले कहां पे थी, ए पे, गिरती गिरती कहां पे आ गई, बी पे। ठीक है, और गिरती गिरती कहां पे आ गई, जमीन पर यानी सी पे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, बता रहा हूं, चाहे कोई सा भी स्कूल है, प्राइवेट हो सरकारी हो, कोई सा भी स्कूल, लेकिन ये सब आता ही आता है। ठीक है, ठीक है, ये ड्रॉप किया गया, मैंने क्या किया, ड्रॉप किया था, तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। क्या होगी, अच्छा यहां से यहां तक की दूरी क्या है, h है, क्या है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, x है, तो ये क्या होगी h माइनस, ये ए बी। तो मैं कहता हूं टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए वो किसके बराबर होगी, काइनेटिक ए प्लस, ये टोटल एनर्जी बोले तो मैकेनिकल एनर्जी हो रही है। ठीक है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। काइनेटिक क्या होगी, हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट ए का स्क्वायर, और एम जी जमीन से हाइट कितनी है भैया, ए पॉइंट की, एच। वैसे गॉसिप्स कर लो, क्या ध्यान देना है एच वेच का, अभी पढ़ो बच्चों के आगे। ठीक है, एच वेच पे ध्यान क्या दे रही हो, बेकार है, पढ़ाई पढ़ाई लिखाई तो बेकार है ना, समय तो कुत्ता है, भोग रहा है, भोगने दो। एम जी एच क्या आ गई, ए पॉइंट की कुल एनर्जी क्या आ गई, एम जी एच क्या आ गई। अब निकालते हैं टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, यहां पर जब पहुंच गई तो ये किसके बराबर हो रही है, काइनेटिक एट बी और पोटेंशियल एट, काइनेटिक एट बी क्या होगी, हाफ मास वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर, और पोटेंशियल होता है क्या होता है, एम जी जमीन से हाइट कितनी भैया, एच माइनस एक्स, जमीन से हमेशा हाइट लेते हैं, ध्यान रखना पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में कहां से हाइट लेते हैं, जमीन से। अच्छा अपने को बी पॉइंट की वेलोसिटी तो पता ही नहीं है, तो हम भैया ए से बी की बात करते हैं, ए टू बी की बात करते हैं, तो ए क्या है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू में 2as। तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए जो है निकालना अपने को, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी, 0 थी, दो एक्सेलरेशन बॉडी नीचे गिरी तो क्या होगा जी, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, x। तो वी ए की वी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 2gx, क्या आएगी, तो ये आएगा हाफ, हाँ बी बी, ठीक है, हाफ एम, ये क्या होगा 2gx प्लस ये क्या होगा mg h एक्स। तो भैया 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या हुआ mgx प्लस mgh माइनस mgx, इसकी मल्टीप्लाई कर दी दोनों में, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया mgh आ गया, क्या आ गया mgh आ गया, इतनी एनर्जी आ गई, बी पर भी वही एनर्जी आई मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब आते भैया सी पॉइंट की, एट पॉइंट सी, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। काइनेटिक क्या होगी, हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट सी का स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या होगी, mg जमीन से हाइट क्या सी पॉइंट की, 0, 0 दीजिए, तो क्या होगा हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट सी, तो पता ही नहीं है, हम बात करते हैं ए टू सी की, क्या बात करते हैं, ए का पता है, सी का पता, ए सी का निकालना है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as
तो आपको सी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, बॉडी है नीचे आ रही है तो जी, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ऊपर से नीचे तक का एच, तो वीसी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 2g एच। तो ये आएगा आपका हाफ मास वीसी स्क्वायर की वैल्यू करके 2g एच, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या एम जी एच, आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एनर्जी एट पॉइंट ए बराबर में एनर्जी एट पॉइंट बी बराबर में एनर्जी एट पॉइंट सी, सब बराबर है। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। मैं सुअर गिरते वक्त, गिरने के बाद की बात नहीं करता। अद्धा तेरे सर पे गिरता, अगर उसकी वेलोसिटी 0 होती तो तेरा सर फटता, समझा? गिरते वक्त कितनी वेलोसिटी गिरा है, सीधा सीधा दिमाग चलाना है। ठीक है यार, अभी देखिए हाइट के साथ, देखिए हाइट के साथ काइनेटिक क्या होगी, बढ़े, देखिए क्या हो रहा है। हाँ, हाइट 0 थी तो काइनेटिक क्या होगी मैक्सिमम, और पोटेंशियल क्या होगी 0। लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, हाइट तो ये देखो ना, ठीक है। अब ये एच पॉइंट पर है, कहां पर है, एच पर है। तो एच पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम, और काइनेटिक क्या होगी 0। जैसे जैसे आएगा तो पोटेंशियल क्या होगी, कम होगी, काइनेटिक क्या होगी बढ़ेगी। ऐसा स्प्रिंग, स्प्रिंग भैया बड़ा अच्छा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो स्प्रिंग को आप जितना खींचते हो, ये स्प्रिंग है, इसका एक एंड क्या फिक्स है, आप लगा रहे हैं यहाँ पे फोर्स, और आपके फोर्स की वजह से इसके अंदर क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो इस फोर्स के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भैया। अच्छा स्प्रिंग, अगर मैं स्प्रिंग फोर्स की बात करूँ, ये तो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स जो होता है वो के एक्स होता है, क्या होता है। लेकिन अगर मैं स्प्रिंग फोर्स की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है बाहर, और स्प्रिंग फोर्स कहां लग रहा है अंदर, तो स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा, ये भी एक्स होगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू माइनस के टाइम्स ऑफ एक्स होगा। माइनस इसलिए लगा रखा है क्योंकि एक्स आगे हो रहा है, तो एफ कहां लग रहा है, पीछे लग रहा है, ठीक है भैया। ये हो गया स्प्रिंग फोर्स। अच्छा जो स्प्रिंग, ये के क्या है, कांस्टेंट है। जो स्प्रिंग हार्ड रहती है उसके लिए के की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। जो स्प्रिंग सॉफ्ट रहती है उसकी के की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा के लार्ज, तो स्प्रिंग हार्ड होगी, के एक्स स्मॉल होगा। और जो हार्ड स्प्रिंग होगी उसको तो आप खींचना मुश्किल होता है ना, और जो के जिसका के छोटा होता है वो सॉफ्ट स्प्रिंग होती है, और उसका केला क्या होता है, एक्स क्या होता है, लार्ज होता है, ज्यादा एक्सटेंड करती है, ठीक है। अच्छा अगली बात देखिए, ठीक है। अब आता भी है पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, क्या आता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है वर्क के बराबर आती है, वर्क जो करते हो वही क्या होता है, वर्क अगेंस्ट द इलास्टिक फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, वो सब क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या कर रहे हैं भैया, हमने क्या किया, एक स्प्रिंग को क्या किया, बाहर खींचा, क्या किया, बाहर खींचा। फोर्स की वैल्यू क्या, किसी वक्त जिस वक्त स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन कितना था, एक्स था, तो फोर्स कितना होगा, हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स के एक्स होगा। उसी वक्त स्प्रिंग ने कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया, डी एक्स, तो वर्क क्या होगा, डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, एफ इंटू डी एक्स। एफ की वैल्यू क्या है, के एक्स, क्या है, डी एक्स। तो टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क इक्वल्स टू में इंटीग्रेट कर दो, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, डब्ल्यू, और के बाहर आ गया, एक्स डी एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, क्या होगा, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट। अच्छा इसका एक और तरीका है कि आपको पता है एफ इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। जितने ज्यादा आप अप्लाइड फोर्स लगाओगे स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन भी क्या होगी, इतनी ज्यादा होगी। तो हम क्या बना देते हैं, इसका एफ एक्स ग्राफ बना देते हैं। एफ एक्स कैसे आएगा, सीधा, क्योंकि डायरेक्टली है। क्या बन गया, ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या देता है, वर्क, वर्क क्या ना, वर्क देता ना, एफ एक्स ग्राफ का एरिया वर्क देता है, वो क्या होगा, हाफ बेस क्या भैया एक्स है, और हाइट क्या है, एफ है। तो एफ इंटू में एक्स, अगर मैं एफ की वैल्यू रखूं तो क्या होता है, के एक्स, एक्स, हाफ के एक्स स्क्वायर, यहां से भी आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, ये सब कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, देखिए क्वेश्चन अच्छा है। अवर फादर दे साले
ले, जिसकी फोटो को चूमती है रोजाना उसकी फोटो को फाड़ दिया मैंने। और ये हंसता दिख जाएगा ना भाई, दिन खराब हो जाता है इसको हंसते देख ले बस तू, इतना गंदा हंसता ना ये। हाँ सही में। हाँ हाँ, अब सब जानता हूँ मैं इसके बारे में, कौन था। ठीक है, और यही शक्ल लेके मेरे से कह रहा है आई एम मच मच स्मार्टर देन यू। ठीक है, देखिए नहीं मुझे बिल्कुल बुरा लगा, मुझे लगा अच्छा जोक है। ठीक है भैया, देखिए स्प्रिंग जो हार्ड रहेगी उसका के क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। सॉफ्ट रहेगी उसका के क्या रहेगा, कम रहेगा। जिसका के ज्यादा होता है उसके अंदर एक्स क्या होता है, स्मॉल आता है। जिसका के कम होता है उसका एक्स ज्यादा आता है, एक्सटेंशन ज्यादा आता है। ठीक है भैया, अभी यहां पे बोल रहा है कि भैया दो स्प्रिंग है, दोनों स्प्रिंग को सेम फोर्स से खींचा गया है, दोनों स्प्रिंग को, लेकिन एक स्प्रिंग हार्ड है एक स्प्रिंग क्या सॉफ्ट है। तो बताओ किस में ज्यादा वर्क करोगे आप। सॉफ्ट वाली में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स सेम ही है, जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगा, किसके अंदर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, जो सॉफ्ट होगी। समझ गया। तो जो सॉफ्ट स्प्रिंग होगी, तो इसको करना कैसे है, तो भैया W1 क्या होगा, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। दूसरे के अंदर क्या होगा, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। मुझे पता है, देखिए सुन लीजिए, अब हमने दोनों में फोर्स सेम लगाया तो इसलिए दोनों का फोर्स क्या सेम है, लेकिन हम जानते हैं कि पहली वाली स्प्रिंग का जो के है, पहली वाली स्प्रिंग का के क्या है, ज्यादा है, दूसरी वाली स्प्रिंग का के क्या है, कम है। तो जब पहली वाली स्प्रिंग का के ज्यादा होगा तो उसका एक्स क्या होगा, ये स्मॉल होगा। ठीक है, समझ गया। अब वैसे भी देखो ना, आपका फोर्स जो है ये दोनों में कांस्टेंट है फोर्स, तो वर्क इस डायरेक्टली क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। वर्क किसके डायरेक्टली है, फोर्स हो रहा है एक्स के। जिसका के ज्यादा होगा उसके अंदर एक्स क्या होगा, कम होगा, तो उसके अंदर वर्क भी क्या आएगा, कम आएगा। और जिसका के कम होगा उसका एक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, उसके अंदर वर्क भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है भैया, इस तरीके से करना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, मैं पहले बता दे रहा हूँ हॉट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, अभी क्या कह रहा है भैया, दो स्प्रिंग है, ये हार्ड है, क्वेश्चन नहीं लगा इसने यार बच्चे, ये सॉफ्ट है। बाकी इसके नोट्स बहुत अच्छे हैं, नोट्स में एकदम सही लिखा है इसने, बहुत कम ही गलती है। ठीक है, देखा होगा आपने। ठीक है, इसी से पढ़ना, अच्छे नोट्स है। ठीक है, ठीक है, एक के ये इसका के ज्यादा है और उसका के क्या है, कम है। अच्छा, दोनों के अंदर एक्स क्या सेम है, दोनों के अंदर एक्स क्या है, सेम। अब आपको ये बताओ कि अब देखो एक्स सेम है, तो हम जानते हैं वर्क जो होता है वो क्या होगा, इस बार फोर्स के डायरेक्टली होगा, फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली होगा, क्योंकि इस बार एक्स कांस्टेंट है। तो अब देखिए भैया, फोर्स किसमें ज्यादा लगाना पड़ेगा आपको, हार्ड वाली में। तो हार्ड वाली खींचने में अगर सॉफ्ट में भी उतना ही एक्स है और हार्ड में भी उतना ही एक्स है, तो हार्ड वाली में आपने ज्यादा फोर्स लगाया हो ना, और जहां ज्यादा फोर्स वहां पे वर्क। ये कंसेप्चुअल टाइप का हो गया, मैंने बड़ा आसान बता दिया, तो बहुत इंटेलिजेंट हो गया मैं टाइम टाइम से। ठीक है, देखिए अब पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ये सब क्या होता है भैया, पावर। एसआई यूनिट क्या होती है भैया, जूल पर सेकंड या वॉट। देखिए जूल पर सेकंड, देखिए पावर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, एनर्जी फॉर 1 सेकंड। एक सेकंड के लिए जो एनर्जी होती है वही क्या होता है, पावर होती है। एक सेकंड की एनर्जी क्या होती है, पावर होती है। तो भैया क्या हुआ है, अगर आपको जूल वॉट दिया होगा तो एक्चुअल में क्या जूल पर सेकंड है, ये चल रही है। इसके इतने टुकड़े करूंगा ना, कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, डायमेंशन फॉर्मूला ये हो गया। अब देखिए भैया, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, ये डी डब्ल्यू अपॉन में डी टी होता है। अगर डब्ल्यू की बात करें तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा होता है। तो अपने को पता भी, अगर फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स क्या है, तो ये क्या होगा, एफ और कॉस थीटा बाहर आएगा, डी एक्स अपॉन टी क्या होगा, तो एफ वी कॉस थीटा भी क्या होता है, पावर होती है। क्या होती है, एफ वी कॉस थीटा क्या होता है, पावर होता है। फोर्स वेलोसिटी देखो ना, अगर पावर क्या होता है, डी डब्ल्यू अपॉन में डी टी, डी डब्ल्यू क्या होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा डी टी, एफ और कॉस थीटा कांस्टेंट है, तो डी एक्स अपॉन में डी टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो एफ वी कॉस थीटा क्या होगा, वी क्या है वेलोसिटी, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, वी क्या है, एक्स क्या है। अब मैं बात करता हूं भैया, सर्कुलर मोशन में किसी प्रकार की पावर लॉस नहीं होता। सर कैसे, देखिए आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन में कहां लगता है, सेंटर की तरफ, और वेलोसिटी किधर होती है, इधर की तरफ। फोर्स और वेलोसिटी के बीच में वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल, और फोर्स होता है रेडियल। टेंजेंशियल और रेडियल के बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का। तो भैया इस केस में पावर क्या है, जीरो। कैसे, फोर्स वेलोसिटी cos 90, cos 90 क्या हो गया, जीरो। सम बेसिक यूनिट ऑफ पावर वाट जूल पर सेकंड। ये अगली मीटिंग में भैया कोलिजन होगा
तो 10 मिनट बाद कोलिजन स्टार्ट होगा, ठीक है भैया, कोई मिस नहीं करेगा। जल्दी मिलते हैं फटाफट।